अस्सलाम वालेकुम। आज के नाम है अलगफ़ूर, अशकूर, अलअली, अलकबीर। अच्छा, पीछे हमने एक नाम अलगफ़ार भी पढ़ा था जिसका मतलब भी होता है माफ़ करने वाला, और अलगफ़ूर का मतलब भी होता है माफ़ करने वाला। क्या ये दोनों नाम एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं? क्या आपने कभी नहीं सोचा कि अलगफ़ार और अलगफ़ूर दोनों नामों के का मतलब है माफ़ करने वाला, यानी इन दोनों नामों का मतलब एक ही है? तो फिर ये दोनों नाम अल्लाह के नामों में क्यों मौजूद हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं, अल्लाह के इन दोनों नामों का मतलब एक नहीं है, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स भी नहीं है। अलगफ़ार का मतलब होता है माफ़ करने की अहलियत, यानी उसके पास माफ़ करने की सलाहियत या काबिलियत है। हालात, लोग या गुनाह की डिग्री को खातिर में लाए बग़ैर कि गुनाह छोटा है या बड़ा, हालात कैसे हैं, गुनाह करने वाले इंसान के पास क्या इख्तियारात हैं, वो किन इख्तियारात का मालिक है, इन सब चीज़ों से हट कर अगर वो माफ़ करने का इरादा करे तो कर सकता है। लेकिन यहाँ हम एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हैं कि कर सकता है, करने की अहलियत रखता है। जबकि अलगफ़ूर का मतलब होता है बार बार माफ़ करना, बार बार माफ़ कर देने वाली दायमी आदत। अलगफ़ार में उसकी अहलियत है कि वो करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, जबकि अलगफ़ूर का मतलब होता है वो बार बार माफ़ करता है, अपने बंदों पर रहम करता है। अगला नाम है अशकूर। अक्सर लोग इसका मतलब लेते हैं शुक्र अदा करने वाला। ये नाम अगर किसी इंसान का रखा जाए या इंसान के लिए लिया जाए तो इसका मतलब ये हो सकता है शुक्र अदा करने वाला, पर जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा वो जो लोगों के छोटे से छोटे अच्छे अमल को देखता है और उसे रिवार्ड करता है। वो अपने मखलूक़ात के अच्छे अमाल को अप्रिशिएट करने वाला है, वो छोटे छोटे अमाल के लिए भी सवाब देता है। यहाँ पर ये नाम सवाब देने वाला के मायने में आएगा। इससे मिलते जुलते दो लफ्ज़ हैं, यानी एक शाकिर और दूसरा शकूर। और शाकिर वो जो हमारे अच्छे अमाल को रिकग्नाइज़ करता है, और शकूर वो जो इन्हें अप्रिशिएट भी करता है। अप्रिसिएशन यानी इनाम और सवाब के ज़रिए। कुरान में शाकिर 2 मरतबा जबकि अशकूर 4 मरतबा आया है। इसके बाद अगला नाम है अल-अली, जिसका मतलब है बरतर, ऊंचा, हाई। किस चीज़ से ऊंचा? तो यहाँ हाई का मतलब होगा मतलब रैंक लिया जाएगा, यानी अल्लाह दुनिया के तमाम रैंक से ऊंचा है। वो सबसे बड़ा जर्नल है, वही सबसे बड़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वही सदर है और कोई भी उसके रुतबे को नहीं पहुँच सकता। वही सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ा जज है, सबसे बड़ी जूरी है। ये इससे मिलते जुलते दो नाम हैं, एक है अल-आलियू और एक है अल-अलियू। अल-अली का मतलब तो अभी हमने समझा है कि वो जो तमाम रैंक से बड़ा है। यहाँ हमने रैंक को एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि हम ये समझ सकें कि अल्लाह का इख्तियार किसी जर्नल से, जज से ज़्यादा है। यानी आप जज को या फिर आप जर्नल को एक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कि एक जर्नल की जो पावर होती है अल्लाह उस पावर से भी आ गया है, एक रेफरेंस मिला आपको पावर के लिए। जबकि जो अल-आलियू का मतलब होता है सबसे बरतर, बग़ैर किसी रेफरेंस के, किसी भी जर्नल जज के रेफरेंस से बहुत बहुत ऊपर, वो अजीम व बरतर है। तो अल-आलियू यानी वो जो बग़ैर रेफरेंस के बरतर है, और अलियू जो एक दुनिया के तमाम रैंक से ऊपर है। अल-अलियू में हम रेफरेंस लेते हैं जबकि अब आली में रेफरेंस नहीं लेते। अगला नाम है अल-कबीर, जिसका मतलब भी होता है अजीम और बड़ा। पीछे आपने अल-अजीम का नाम सुना था जिसका मतलब भी होता है अजीम और बड़ा, लेकिन अल-कबीर का मतलब होता है द परफेक्ट वन। अल-अजीम कंपैशनेट सेंस में इस्तेमाल होता है, जबकि अल-कबीर का मतलब होता है परफेक्शन। मॉडर्न अरबी में अल-कबीर उस चीज़ को कहते हैं जो बड़ी होती है, चाहे वो फिर फ़िज़िकल सेंस में भी इस्तेमाल हो। लेकिन जब ये नाम अल्लाह के लिए लिया जाएगा तो ये फ़िज़िकल सेंस तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसकी परफेक्शन पर ज़ोर देगा और बताता है कि अल्लाह हर उस ज़हनी कंस्ट्रक्शन से भी अजीम और मुकम्मल है जो हम अपने दिमागों में उसके लिए बनाते हैं। वो अजीम है और अपनी अज़मत में अकेला है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।